Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I start in the name of Allah who is most beneficent and most merciful. Today I have selected the topic notebook checking and diary work. One of the private school, they requested that please make a video on this topic. And I must tell you one thing, that when it comes to English medium schools, then this is the most critical thing that we should do. And remember this thing, that those institutions who are working on their notebooks, especially children notebook and diary work, they are much successful than other institutions. I must tell you why. Because your students notebooks and your school diary, the students homework diary, these two things are picture of your institution. These two things, these notebooks and these diaries, they show that what basically your institution, your management is doing. So I must tell you one thing, that एक कामयाब इंस्टीट्यूशन हमेशा इन दो चीज़ों के ऊपर बहुत वर्क करता है. I must tell you, whenever I go for teacher training workshop in different campuses, I always tell management especially that ये बड़े बड़े होर्डिंग्स लगाना, handbills distribute करना, admissions are open and this and that. So I always tell them that जो present बच्चा आपके इंस्टीट्यूशन में है, so अगर आप उनकी ये दो चीज़ें पॉलिश कर दें, एक उनकी नोटबुक्स, एक उनकी डायरी वर्क, तो हैंड राइटिंग डिफ़र करेगी, लेकिन अगर आपके एक स्कूल पॉलिसी हो, आपकी नोटबुक कैसे मेंटेन होती है और आपकी डायरी वर्क कैसे जाता है, तो आप इमेजिन नहीं करेंगे आपका एक बच्चा 10 एडमिशन्स लेके आ सकता है. बिकॉज यू एग्री विद मी एट योर होम्स ऑल्सो. जब कभी हम किसी के घर एज ए गेस्ट जाते हैं, तो कभी कभार ऐसा होता है कि बच्चा पढ़ रहा हो, या हम देखते हैं बच्चे के मैनरिज्म बहुत अच्छा है, उसके एटिकेट्स बहुत अच्छे हैं, तो हम कहते हैं इन विच स्कूल डू यू स्टडी. तो वो अपने स्कूल का नेम बताते हैं, हम कहते हैं कैन यू शो मी योर नोटबुक, आई वांट टू सी. और उसकी जो नोटबुक्स देख के और उसकी डायरीज देख के, तो वी गेट इम्प्रेस बाय देम. तो ये याद रखिए. तो नोटबुक्स के ऊपर मैं आपको ये बात बताऊँ, सबसे पहले जो प्री लेवल है हमारा, आप इमेजिन नहीं करोगे जिस तरह आजकल के मॉडर्न ज़माने में 5th-6th का बच्चा होता है और माँ अपने हाथ से रोटी खिला रही होती है उसे. और मतलब अलार्मिंग सिचुएशन है ये पेरेंट्स के लिए. मैं कई फैमिलीज़ में देखता हूँ कि 5th-6th क्लास का बच्चा है और मामा उसको अपने हाथ से बिठा के रोटी खिला रही होती है. मतलब दे डोंट नो हाउ टू मेक अ निवाला इवन. तो खाने की मैनरिज्म नहीं है. कब सीखेगा? मतलब 6th लेवल में आके, और अब भी उसका ये हशर है. सिमिलरली इन स्कूल्स जब आप नोटबुक्स पे आते हैं, चाइल्ड डोंट इवन नो हाउ टू ड्रॉ अ मार्जिन. उसको टीचर मार्जिन ड्रॉ करके दे रही होती है क्लास 3-4 में. ये काम आपको प्री लेवल से, आपकी मॉन्टेसरी सेक्शन से, ठीक है प्ले ग्रुप में बच्चा कॉपियों का स्क्रैचेस डालता है और डिफरेंट उसके एंगलिंग होती है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू नर्सरी आप शेप्स पढ़ाना शुरू करते हो. हाउ इज़ इट पॉसिबल कि अगर आपका नर्सरी और केजी का बच्चा एक ट्राइंगल ड्रॉ कर सकता है, एक सर्कल ड्रॉ कर सकता है, रेक्टेंगल ड्रॉ करेगा, कोन ड्रॉ करेगा, वो एक मार्जिन क्यों नहीं लगा सकता? हम इस चीज़ के ऊपर लेके चलते ही नहीं है. अच्छे इंस्टीट्यूशन वो नोटबुक्स अपने स्कूल की बनाते हैं जिसमें मार्जिन लगा होता है. दे इवन टेल स्टूडेंट्स दैट ऑन दिस मार्जिन ड्रॉ योर ओन मार्जिन. बच्चे की मार्जिन, आपके डेट एंड डे, हाउ यू प्रेजेंट homework and classwork, how you write, and the second thing is how you maintain your notebook. ये सबसे important काम है. When you come to pre-level, first I am talking about pre-level. जब आप pre-level में आते हैं, from nursery till class 2, class 3, remember that student should draw margin. आपके स्कूल का एक पैटर्न होना चाहिए इंग्लिश और उर्दू कॉपी का, और वो कॉपी का पैटर्न आप फॉलो करें. जब सीनियर्स में आते हैं 9th-10th में, तो आप कैसे बच्चों को कहते हो कि बोर्ड में ये मांगते हैं, बोर्ड में ऐसा फॉलो होगा, ऐसे मार्जिन होगा, हेडिंग्स ऐसे लगाने हैं, ये मार्कर यूज़ करना है, पॉइंटर से आपने ये करना है, एंड दिस एंड दैट. सो व्हाई नॉट फ्रॉम चाइल्डहुड उसको बचपन से सिखाएं. पेंसिल की ग्रिपिंग हमारे बच्चे को नहीं आती, पेंसिल की ग्रिपिंग उसे सिखाएं कि हाउ टू ग्रिप द पेंसिल. बिल्कुल टिप से पेंसिल को पकड़ लेना, दैट इज़ वेरी बैड. हैंड राइटिंग, मैं कई मरतबा आपसे ये बताता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल कि कई मरतबा ऐसा होता है कि टीचर्स दे आर स्टैंडिंग इन क्लास, और प्री लेवल में बच्चा अगर बी लिख रहा है तो आप ये देखिए, ये बच्चे का स्टाइल जा रहा है, एंड टीचर डोंट बॉदर.
ठीक है, बी तो लिख दिया उसने, बी तो बना दिया, पेरेंट्स कहते बी बनाना था, बी बना दिया। ये जो बी बनाया है बच्चे ने, जो यहाँ से बच्चा बी को स्टार्ट करता है और फिर यूं करके बी बना देता है, या यहाँ से स्टार्ट करेगा और यूं करके बी बनाएगा, ये बी तो बन गया, लेकिन ये बी उसका आगे जाकर उसके सीनियर लेवल में जब वो पहुँचेगा तो उसकी राइटिंग इतनी बैड राइटिंग के साथ वो जाएगा कि नहीं। तो टीचर्स मस्ट टेल देम दैट फर्स्ट यू हैव टू कम डाउन, देन यू हैव टू टेक अ कर्व, एंड दिस इज़ व्हाट बी इज़। तो हर अल्फ़ाबेट्स के ऊपर बचपन से जब हम इसके ऊपर वर्क करेंगे, हमारी टीचर्स बड़े मज़े से बच्चे को सबसे पहले क्या है, स्टार, मुंह पे भी स्टार, कॉपी पे भी स्टार, हाथ पे भी स्टार, ये हमारे बच्चों बचपन की, ये मैं आपको प्री लेवल का बता रहा हूँ। आप इमेजिन नहीं करोगे, ये स्टार हम कहते हैं, हमेशा मैं अपनी टीचर्स को जब ट्रेनिंग सेशन देता हूँ, आई ऑलवेज टेल देम वेयर डू यू फाइंड स्टार्स, वेयर डू यू फाइंड स्टार्स एट स्काई। स्टार उस बच्चे को मिलना है जिसकी कॉपी पे आपके रेड पेन से एक डॉट की भी करेक्शन ना हो। दैट चाइल्ड टचेज द स्टार। हाउ यू कैन गिव अ स्टार टू एवरी चाइल्ड? अगर आप उस स्टार की जगह, मैं हमेशा टीचर से कहता हूँ, ऑलवेज कॉपी चेक किया और आपने उसको एक स्माइली फेस बना दें। ये जब आप स्टार की जगह स्माइली फेस उसको देंगे कॉपी पे, आप उसका फेस देखिए बच्चे के, ये देख के उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है। जब वो अच्छा काम ना करे, आप एक सैड फेस बना दें। एंड रिमेंबर, दिस इज़ व्हाट द चेकिंग वर्क इज़। मैं हमेशा टीचर से कहता हूँ, नेवर गिव बैड रिमार्क्स, पुअर हैंड राइटिंग, बैड वर्क, नॉट अप टू द मार्क। वाई यू आर गिविंग दीज रिमार्क्स? ये नोटबुक्स का बेड़ा गर्क कर देते हैं। आपकी टीचर्स की चेकिंग, बच्चा अगर नोटबुक अच्छे से मेंटेन करता है, हमारे टीचर्स की चेकिंग नोटबुक का बेड़ा गर्क कर देती है। स्मॉल टिक्स, ये आपका मार्जिन लगा हुआ है, वाई नॉट हेयर, पुट टिक्स हेयर, वाई यू आर डिस्टर्बिंग द होल पैटर्न ऑफ द कॉपी। एंड सेकेंडली, टीचर्स को मैंने देखा है, दे डू लाइक दिस, what is this? And then at the end when they give remarks, sometimes if they do correction work, 2 क्लास का बच्चा है, उसकी वर्क की स्पेलिंग अगर रॉन्ग है तो टीचर यूं करके ऊपर लिखती है SP। ये सीनियर लेवल में करते हैं कि दिस इज योर स्पेलिंग मिस्टेक। आप जब ये करेक्शन हुई है, इफ दिस स्पेलिंग इज रॉन्ग, अंडरलाइन इट एंड इन मार्जिन साइड राइट द करेक्ट स्पेलिंग प्रॉपरली, सो दैट चाइल्ड मस्ट नो। इससे आपकी कॉपी का ये पोर्शन जो बच्चे का है, ये सेव रहता है और आपकी चेकिंग के लिए मार्जिन है, इस मार्जिन को ड्रॉ करें। आप मार्जिन के अंदर क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, आंसर नंबर 1, आंसर नंबर 2, डोंट राइट दिस, राइट इट ओवर हियर, गिव अ हेडिंग, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाई यू आर यूजिंग दिस पोर्शन फॉर क्वेश्चन एंड आंसर। हम बोर्ड पैटर्न पे चले अभी से, तो आप जब ये छोटे बच्चों की नोटबुक्स को इस तरह से चेक करेंगे तो आपका ये एरिया रहेगा, दिस इज़ फॉर टीचर्स, दिस इज़ फॉर टीचर्स। यहाँ पे करेक्शन करें, यहाँ पे टिक्स डालें और ये करेक्शन के लिए टिक डालें। और नेवर गिव बैड रिमार्क्स। जब हम ये लिखते हैं कि पुअर हैंड राइटिंग, वाई नॉट, हम ये रिमार्क क्यों नहीं देते, यू कैन डू मच बेटर वर्क, यू कैन पॉलिश योर राइटिंग। हम उसको पॉजिटिव वे में लेके चलें। ये जो पॉजिटिव रिमार्क्स हैं प्लस ये आपकी नोटबुक का ये पोर्शन, चेकिंग में टीचर्स इस नोटबुक का बेड़ा गर्क करती है। व्हेन इट कम्स टू डायरी वर्क, डायरी छोटे बच्चों को टीचर्स लिख के देती हैं। इमेजिन नहीं करेंगे आप कि टीचर्स की अपनी कई दफ़ा स्पेलिंग मिस्टेक्स होती हैं, नोबडी बॉदर्स। और जब पेरेंट वो लेके शोर करने आता है तो फिर हम कहते हैं पेरेंट बदतमीज़ी कर रहे हैं। मैं एज अ पेरेंट मैं कैसे एक्सपेक्ट करता हूँ कि मेरी टीचर एक्सेलेंट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखे? मैं कैसे एक्सपेक्ट करूँगा? अगर मेरी टीचर एक्सेलेंट की स्पेलिंग रॉन्ग लिखेगी तो फिर बच्चे का क्या होगा? तो काइंडली इस चीज़ के ऊपर जाए। ये नोटबुक और डायरी ये सिर्फ बच्चे का काम नहीं है, ये आपके टीचर्स इस नोटबुक और चेकिंग और डायरी वर्क को मेंटेन करेंगे। थोड़ा सा ऊपर लेवल पे आए। जब आप ऊपर लेवल पे हैं, आपने बचपन से अपने बच्चे को स्कूल का एक पैटर्न बनाना है। आपने स्कूल का एक पैटर्न डिज़ाइन करना है कि हमारे स्कूल की नोटबुक की राइटिंग इंग्लिश की, उर्दू की, इस पैटर्न में जाएगी। क्वेश्चन नंबर कहाँ लिखा जाएगा, आंसर नंबर कहाँ लिखा जाएगा, तशरीह कहाँ लिखा जाएगा, खुलासा कहाँ लिखा जाएगा, हेडिंग्स कैसे देनी है, मार्जिन कैसे ड्रॉ करना है।
ये सारी चीज़ें आप अपने एक पैटर्न बनाएं और उस पैटर्न पे बच्चे को फॉलो करें। बेशक आप अगर बोर्ड एग्जामिनेशन में जाते हो 9-10 तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन के पैटर्न को फॉलो करें, लेकिन लेके चलें। सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू 9th and 10th, मैं हमेशा स्कूल्स में जाके देखता हूँ रेक्टोफाइज, हमारा नोट्स ख़रीद लो, और वो कई इंस्टीट्यूशंस में 9th and 10th की इमेजिन नहीं करेंगे आप कि देयर आर नो नोटबुक्स, दे आर ओनली यूजिंग नोट्स फ्रॉम डिफरेंट, आई एम नॉट टेकिंग नेम्स कि कौन कौन से नोट्स बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। फ़लाँ नोट्स ले लो और बस वो याद करो, बोर्ड में यही आएंगे, इसी को चेक करेंगे, इसी पे आपको मार्किंग मिलेगी। आई नो कि आज हमने बच्चे को वो बहुत अच्छा एक लोगो हमारा एक इंस्टीट्यूशन यूज़ करता है। नेक्स्ट वीडियो आप देखेंगी तो मैं स्कूल के बारे में आपको बताऊंगा। द बेस्ट इंग्लिश मीडियम स्कूल आई हैव सीन इन पाकिस्तान। इन माई 37 years फॉर ट्रेनिंग सेशंस आई हैव विजिटेड अबाउट मोर देन 300 इंस्टीट्यूशंस जहाँ मैंने ट्रेनिंग करवाई है। एंड आई मस्ट टेल यू वन थिंग, द बेस्ट इंस्टीट्यूशन, कल मैं बताऊँगा, उनका एक मोटो है, वो लिखते हैं कि एजुकेशन इज़ जर्नी नॉट अ रेस। और बिलीव मी कि वो जर्नी लेके चलते हैं, वो रेस नहीं लगाते, और उनकी पोजीशंस भी हैं बोर्ड में। तो आप कल इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा, इस इंस्टीट्यूशन के बारे में। तो आई वाज टॉकिंग अबाउट, थोड़ा सा हट गया। द थिंग इज़ दिस कि व्हेन इट कम्स टू 9th and 10th, हम बच्चे को बस रट्टा लगवाएं, उसकी राइटिंग के ऊपर वर्क नहीं करते। आप इमेजिन नहीं करेंगे, एज अ पेरेंट ऑल्सो देखें कि आपका बच्चा दुनिया जहान की मेहनत करता है, दिन रात पढ़ता है, अपनी ज़िंदगी उसकी कोई लाइफ नहीं रहती, एंड व्हेन इट कम्स टू बोर्ड एग्जामिनेशन तो वो बच्चा पोजीशन A+ तो लेता है, लेकिन पोजीशन से चंद नंबरों से रह जाते हैं। यू नो व्हाई, वेयर इट लैक्स इन राइटिंग वर्क, क्योंकि स्कूल ने उसको राइटिंग पे लेके ही नहीं गया। पेपर्स पे वर्क हो रहा है, उसकी टेस्ट सेशंस चल रहे हैं, लेकिन रट्टा लगवा के और टेस्ट सेशन, उसकी कॉपी मेंटेनेंस नहीं है, उसकी राइटिंग स्पीड नहीं है, उसकी राइटिंग के ऊपर वर्क नहीं किया गया। तो आप सबसे पहले तो उसकी नोटबुक वर्किंग, अगर आपका बच्चा उस इंस्टीट्यूशन में पढ़ता है जो स्कूल नोटबुक्स पे नहीं चल रहा और सिर्फ नोट्स याद करवा रहे हैं, आप घर में बच्चे को बिठाएं और जो याद करके आए उसकी राइटिंग के ऊपर घर में एटलीस्ट वर्क करें। और मैं स्कूल से हमेशा रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ जब भी आपका बच्चा 9th-10th में हो, उसको कॉपी वर्क करवाएं। नोट्स बेशक रट्टा करवाते हैं आप, वो करवाएं, लेकिन उसको कॉपी में रिटर्न वर्क ज़रूर लेकर चलें। बुक की एक्सरसाइजेज बुक में सॉल्व हो जाती हैं, और क्वेश्चन आंसर नो वरीज, वो आप फ्ला नोट्स ले लें और उसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, वहाँ से याद कर लें। बच्चे इवन आप इमेजिन नहीं करेंगे, आज जितना बुरा वक्त आ गया है हमारा कि आप देखेंगे कि प्रैक्टिकल नोटबुक्स बनी बनाई मिलती हैं। हमारा ज़माना, हम जब पढ़ते थे, प्रैक्टिकल नोटबुक्स का एक चार्म हुआ करता था कि प्रैक्टिकल नोटबुक बनानी है, किसने कितनी खूबसूरत बनाएगा। आज बनी हुई अवेलेबल है और दुकानों पे बोर्ड लगे हुए हैं, जिस तरह से बंगाली बाबा के बोर्ड लगे होते वैसे बोर्ड लगे होते, बनी बनाई प्रैक्टिकल नोटबुक ख़रीदें। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पेरेंट्स और हमारा स्कूल अलाउ करता है कि हाँ जी वहाँ से बनी बनाई ख़रीद लें। तो ये जो नोटबुक चेकिंग और डायरी वर्क है, डायरी का तो कॉन्सेप्ट सीनियर सेक्शंस में ख़त्म ही हो गया। अब तो सिर्फ टेस्ट सेशंस की डेट्स जाती हैं। तो जब आप इन चीज़ों के ऊपर वर्क करेंगे, जो मैंने आपको चंद चीज़ें बताई हैं, जब आप इन चीज़ों के ऊपर जाएंगे, बिलीव मी कि योर इंस्टीट्यूशंस फ्रॉम हियर इट विल गो रेज थ्रू दिस पोजीशन। आप इस बात पे प्लीज़ कंसंट्रेट कीजिए, और अपने बच्चों के लिए स्पेशली मैं तो कॉलेज लेवल वालों को भी कहता हूँ कि स्कूल से अगर बच्चे की राइटिंग का बेड़ा गर्क हुआ है, लोग कहते हैं नहीं जी अब बच्चा बड़ा हो गया, अब इसकी राइटिंग चेंज नहीं हो सकती है। थोड़ी सी मेहनत पेरेंट्स और टीचर्स अगर मिल के करें तो बच्चे की राइटिंग बहुत अच्छी होती है। और नोटबुक, अगर आप मेरी वीडियोस चैनल सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाएं तो मैंने कर्सिव राइटिंग और सिंपल राइटिंग उसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई हैं। आप राइटिंग प्लेलिस्ट में राइटिंग पोर्शन पे जाएंगे तो वहाँ आपको बेहिसाब वीडियोस मिलेंगी इसके ऊपर, तो वो प्लीज़ ज़रूर विज़िट कीजिएगा। आई डोंट नो, मैं कई दफ़ा ज़रा जज्बाती हो जाता हूँ जब मुझे बच्चों की, क्योंकि आप देखें ना हमारा एजुकेशन सिस्टम इस तरह से चल रहा है कि मैं आज भी कई दफ़ा बात करता हूँ कि हमारी इंग्लिश, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, ये सारी बुक्स जो मैंने मैट्रिक में पढ़ी थी और जो मैंने मैट्रिक में पढ़ा था वही सेम टॉपिक्स हैं, वही डैफोडिल्स है, वही स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन इवनिंग है, वही किंग फैसल है, वही
प्रोफेशंस है, और वही नेम चेंज हो गया। उस ज़माने में द लास्ट एड्रेस ऑफ द होली प्रॉफिट था, और अब नेम चेंज करके लेसन बना दिए। तो वही वाली हमारी एजुकेशन चल रही है। आखिर में चलने से पहले आपको बताऊँ, हमारे एक दोस्त हैं, हम कराची में कभी कभार जमा होते थे, और ईयरली एक छोटी सी मीटिंग, श्रीलंका से भी हमारा एक दोस्त आया करता था, और इंडिया से भी दोस्त आया करते थे टीचर्स, और हम बैठ के एक गैदरिंग किया करते थे हर साल। तो आनंद शर्मा एक बहुत अच्छे टीचर हैं इंडिया के, बड़े कामयाब हैं। तो वो एक मरतबा बैठे थे, तो उनसे मैंने पूछा कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान एजुकेशन सिस्टम। तो ही सेड वेरी अलार्मिंग थिंग बट ट्रू थिंग। उसने कहा, आप पाकिस्तानी लोग आज भी उस दरख्त के नीचे बैठे हुए हो कि सेब गिरेगा तो ग्रेविटी पढ़ाएंगे आप, फिर न्यूटन के लॉज पढ़ाएंगे। और कहते हैं, उसने कहा कि हमारे इंडिया में हमारा 2 क्लास का बच्चा, उसके कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर ख़राब हो या हार्डवेयर ख़राब हो, तो वो शॉप पे नहीं जाता, वो बच्चा ख़ुद घर पे उसको करेक्ट कर लेता है। तो द डिफरेंस इज़ हियर। हम इंग्लिश स्पोकन पे आते हैं। इंग्लिश स्पोकन अगर आपने करना है तो मेरी बेसाब वीडियोज़ हैं, वो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। सो आई मस्ट से, तो आज जो टॉपिक नोटबुक चेकिंग, डायरी वर्क, मैंने कुछ टिप्स दिए हैं आप लोगों को, तो प्लीज़ अगर आप इस पर वर्क करें तो it would be very much helpful to you. Again I will request one thing, I am thankful to you that again I started my channel, और पहली वीडियो जो मैंने दी लास्ट टाइम डे बिफोर येस्टरडे, उस पर मुझे बहुत अच्छे रिमार्क्स मिले, और सब्सक्रिप्शन भी काफ़ी लोगों ने की है। तो अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर listening to me, and I am happy that you people are like family to me, and I appreciate that when I get your remarks. Thank you very much for listening. Allah Hafiz.